Good morning, students. Myself Arjun Kumar, and today we will discuss the new chapter number 4, determinants. So the name of the topic is determinants. We have discussed in our previous lecture about matrices, है ना. मैट्रिक्स को डिस्कस किया था बेटा लास्ट टॉपिक में, मैट्रिक्स. सो व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स? डेफिनेशन वहाँ पर आपको एक्सप्लेन की गई थी कि मैट्रिक्स क्या है. मैट्रिक्स इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर अरेंज्ड इन द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. मैट्रिक्स इज़ अ सेट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ठीक है ना. तो आते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9. मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, नंबर्स का और फंक्शंस का इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. क्लियर? अब ये मैट्रिक्स का टॉपिक हमने डिस्कस किया है लास्ट चैप्टर में. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा डिटर्मिनेंट्स. अब व्हाट इज़ अ डिटर्मिनेंट? देखिए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम लें, ये स्क्वायर मैट्रिक्स लिया हुआ है हमारे पास. फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट अ रियल वैल्यूड फंक्शन. किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक रियल वैल्यू एग्जिस्ट करती है और वो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाती है. देखिए, हमने जो थर्ड चैप्टर में मैट्रिक्स से रिलेटेड ऑपरेशंस किए, वो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज, इस टाइप के सारे हमने ऑपरेशंस वहाँ पर किए, मल्टीप्लिकेशन भी किया. लेकिन किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू कैलकुलेट हमने वहाँ पर नहीं की, है ना. तो मैट्रिक्स की अगर वैल्यू फाइंड करना चाहें, वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो दैट इज़ कॉल्ड द डिटर्मिनेंट फॉर दैट गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है ना. तो बेटा एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है. तो डिटर्मिनेंट जो होगी इस मैट्रिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो डिटर्मिनेंट कहलाएगी. ठीक है ना. अब किसी भी मैट्रिक्स का, इट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बेटा 2×2 का एक मैट्रिक्स लेते हैं. 2 3 -1 4 एक मैट्रिक्स है ये 2×2 का. इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे. तो डिटर्मिनेंट ऑफ A कैन बी रिटन एज, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डिटर्मिनेंट ऑफ A. 2 बार लगा देंगे बेटा, बार के बीच में A, इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A. ठीक है. तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ A कहलाएगा. ये ब्रैकेट हटा करके यहाँ पर आप अप्लाई कर देंगे बार्स अप्लाई कर देंगे. 2 3 -1 एंड 4. क्लियर है बेटा. तो ये जो आपका इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल निकल के आएगी वो क्या आएगी देखिए. इसमें 2 × 4 -3 × -1 कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं. 2 × 4 -3 × -1 कितना आ जाएगा? 2 4 8 माइनस प्लस एंड 3 1 3 11 आंसर आ गया. बेटा ये जो आपका इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो एक रियल वैल्यू निकल के आएगी. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट फॉर द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स. क्लियर है. ये तो मैंने आपको बेटा 2×2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना बताया. नाउ कम टू द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3. 3×3 का जो मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी पड़ जाए तो वो कैसे फाइंड करते हैं? बेटा मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनेंट कैन बी कैलकुलेटेड ओनली एंड ओनली फॉर द स्क्वायर मैट्रिसेस. जो स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं सिर्फ उन्हीं का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं. अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, मतलब उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, तो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती है. ठीक है. तो अब हम आते हैं बेटा 3×3 का जो मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं. देखिए ये जो आपका एक इसी को ले लिया मैंने, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और इस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं. तो सबसे शुरू में सिंबल लगाएंगे, बार्स लगाएंगे.
1 2 3 4 5 6 7 8 9. Value of determinant of any square matrix can be calculated or can be expand in any rows or any columns. कोई भी आपका डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू जो है कैलकुलेट की जा सकती है बाई एक्सपेंडिंग अलॉन्ग एनी रो और एनी कॉलम. किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया जा सकता है और इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है. इस डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकंड रो के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं और थर्ड रो के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं. किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करें, जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आपको मिलेगी वो सेम आएगी बेटा. क्लियर. हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने जा रहे हैं अलॉन्ग फर्स्ट रो. ठीक है ना. आगे जो एक्सरसाइज आएंगी उनमें फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो या कॉलम वाइज भी एक्सपेंशन आएगा. फिलहाल हम आपको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करना सिखा रहे हैं. तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग कैसे एक्सपेंड करेंगे देखिए. साइन लिए जाते हैं बेटा इसमें. फर्स्ट एलिमेंट के लिए प्लस, सेकंड एलिमेंट के लिए माइनस और थर्ड एलिमेंट के लिए प्लस. प्लस माइनस प्लस ये साइन लिए जाते हैं. तो प्लस फर्स्ट एलिमेंट, माइनस सेकंड एलिमेंट और प्लस थर्ड एलिमेंट. अब देखिए इस फर्स्ट एलिमेंट के लिए ये जो फर्स्ट एलिमेंट जिस रो में आ रहा है वो रो कैंसिल, जिस कॉलम में आ रहा है वो कॉलम कैंसिल. रो और कॉलम एलिमिनेट करने के बाद ये 4 एलिमेंट्स बचे हैं हमारे पास, 5 6 8 9. ऐसे ही ये जो आपका सेकेंड एलिमेंट है, इस सेकेंड एलिमेंट के लिए सेकेंड एलिमेंट वाली रो और ये कॉलम कैंसिल कर देंगे तो क्या एलिमेंट रह जाएंगे, 4 6 7 9, 4 6 7 9. ऐसे ही इस थर्ड एलिमेंट के लिए थर्ड एलिमेंट वाली रो और थर्ड एलिमेंट वाला कॉलम कैंसिल कर देंगे तो बेटा क्या बचेगा, 4 5 7 8. वन इंटू, अब ये 2/2 का डिटरमिनेंट हमने एक्सपेंड करना भी सीखा था. कैसे एक्सपेंड करते हैं, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में नेगेटिव साइन आता है. तो 5 × 9 45 माइनस 8 × 6 48 माइनस. कैसे एक्सपेंड करते हैं इसको, 4 × 9 36 माइनस 6 × 7 42 प्लस 3 4 × 8 32 माइनस 7 × 5 35. तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा देखें, 1 × -3 -2 × -6 प्लस 3 × -3. क्लियर है. तो -3 माइनस माइनस प्लस 2 6 12 माइनस प्लस माइनस 3 3 9, -3 -9 -12 और ये +12 है. वैल्यू आ गई 0. सो वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 0 एंड 0 इज ऑल्सो रियल नंबर. तो किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी, रियल नंबर कैलकुलेट होकर के आएगी. ठीक है ना बेटा. तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया 2/2 का अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, और 3/3 का अगर मैट्रिक्स है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं. क्लियर है बेटा. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. देखिए क्या है नेक्स्ट टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ डिटरमिनेंट्स. कंपैरिजन ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स कह सकते हैं. अगर आपको 2 डिटरमिनेंट इक्वल दिए हुए हैं तो क्या करते हैं देखिए. सपोज 2 डिटरमिनेंट्स आर इक्वल, 1 2 4 5 and x 1 3 -2. These 2 determinants are equal and we have to find the value of x.
दो डिटरमिनेंट इक्वल दिए हैं और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा मैट्रिक्स के केस में क्या करते थे, वहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर करके वैल्यू फाइंड कर लेते थे, जो भी वेरिएबल वहाँ पर मिलता था, x y z जो भी वेरिएबल होते थे उनकी वैल्यू आफ्टर कंपैरिजन ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट फाइंड कर लेते थे। लेकिन बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करके x की या y की जो भी वेरिएबल आ रहा है उसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती है, क्योंकि यहाँ जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी दैट विल बी अ रियल नंबर। और यहाँ आप ऑब्जर्व करें, अगर जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो x लिखा हुआ है, इसमें 1 है। सेकेंड एलिमेंट देखें 2 और 1 सेम एलिमेंट नहीं है। मैट्रिक्स के केस में जो वेरिएबल से अदर एलिमेंट होते थे वो सेम होते थे, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल से अदर एलिमेंट हैं, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, सेम नहीं है। तो क्या करेंगे आप बेटा, इन दोनों मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे और वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो भी आपको वेरिएबल दिया हो। तो इसको एक्सपेंड करें, देखिए 1 × 5 माइनस 4 × 2 इक्वल टू माइनस 2 × x माइनस 3 × 1, तो 5 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3, कितना हो गया -3, और ये -3 इधर ले आएंगे तो +3 हो जाएगा, माइनस 2x तो 0, माइनस 2x तो x की वैल्यू आ जाएगी 0/-2। इट मीन्स x इक्वल टू 0 आ गया बेटा। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई है। तो वैल्यू ऑफ x y z कोई भी वेरिएबल आ रहा है तो उसकी वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, इन दोनों के डिटरमिनेंट की वैल्यू को एक्सपेंड करके। दोनों का डिटरमिनेंट एक्सपेंड करेंगे तब आप उस वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो बेटा आ जाएं आप एक्सरसाइज 4.1 पर। जो इसमें है, मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट बताई। व्हाट इज़ अ डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन विच कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स अ रियल वैल्यू इज एसोसिएटेड विद इट एंड इट इज़ कॉल्ड द डिटरमिनेंट फॉर द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है। एक्सरसाइज 4.1 पर आएंगे बेटा। जो आपकी 4.1 एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 2/2 का डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना है ना। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 4.1 में, दैट इज इवेल्युएट 2 - 4 -5 -1, ये लिखा हुआ है। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसको वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। 2 × -1 माइनस 4 × -5, ठीक है बेटा। -2 माइनस प्लस 20, कितनी आई 18। वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 18। कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। सेकेंड क्वेश्चन, इसको देखिए, इसमें वेरिएबल्स दिए हुए हैं कुछ। फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा एंड cos थीटा, ये दिया हुआ है। तो इसको एक्सपेंड करें। cos थीटा की cos थीटा से मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा की साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा। निगेटिव साइन आ रहा है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइन 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 स्क्वायर। और बेटा क्लास 10th में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर 1 लिख देंगे यहाँ पर, और ये आइडेंटिटी शो भी करेंगे कि ये आइडेंटिटी यूज़ हुई है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है दैट इज़ 1। ऐसे ही आपका सेकेंड पार्ट है, उसमें भी एक्सपेंड करेंगे। देखते हैं सेकेंड पार्ट को क्या लिखा हुआ है। x² माइनस x प्लस 1 और x माइनस 1। सेकेंड रो में x प्लस 1 और x प्लस 1, ठीक है। एक्सपेंड करते हैं। x² माइनस x प्लस 1, इसके साथ में आ जाएगा बेटा x प्लस 1
माइनस एक्स माइनस वन के साथ में आ जाएगा एक्स प्लस वन, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और ये एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, बिकॉज ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बेटा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के कैंसिल, एक्स प्लस माइनस का कैंसिल, एक्स क्यूब प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और वन 2, ये बेटा इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई। क्लियर है? देखिए जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है और फोर्थ है, थर्ड फोर्थ में दोनों में एक सी ही चीज़ कह रखी है, एक ही क्वेश्चन है, एक मैं कराऊंगा, एक आपको करना है होमवर्क में, ठीक है ना। तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, what is given in this question? A matrix is given and we have to show that determinant of 3a is equals to 27 into determinant of a, ये शो करना है बेटा। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/3 का, मैट्रिक्स है 101 012 एंड 004, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये हमें शो करना है। तो देखिए कैसे शो करते हैं। सबसे शुरू में ए गिवन है 3a फाइंड करें, 3a, तो 3a कैसे कैलकुलेट होगी, 3 की मैट्रिक्स a से मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए 3 से मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स के केस में हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है, पता है आप लोगों को, लास्ट चैप्टर में किया था हमने। तो 3 0 3 0 3 6 0 0 और 12, ये बेटा आपका इसके ये जो आपका मैट्रिक्स है 3a, उसकी वैल्यू आ गई है। अब 3a का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, 3a का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो डिटरमिनेंट का साइन लगाएं, 303 036 0012, कितना आ जाएगा, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, ये फर्स्ट रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 12 3 36 माइनस 0 की 6 से करेंगे 0, 0 के साथ में तो जो भी एलिमेंट है 0 ही आएगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कैंसिल, तो 0 माइनस 0 प्लस 3, इस थर्ड एलिमेंट के साथ में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 0 माइनस 0, कितनी वैल्यू आ गई, 3 × 36, बाकी तो सब 0 है, 108। बेटा ये LHS थी हमारी, 3a का डिटरमिनेंट जो था दिस वाज LHS, तो LHS हमारी 108 आ गई। अब RHS को कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए सबसे शुरू में डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकालनी है और उसको 27 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ a, जो आपका a दिया हुआ है उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, 101 012 004, फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही एक्सपेंड कर रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 4 माइनस 0, माइनस 0 के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, 0 माइनस 0 प्लस 1, थर्ड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 0 माइनस 0, 1 × 4 माइनस 0, तो कितना आया है बेटा ये 4। RHS सी हमारी 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a 4 आया बेटा, मल्टीप्लाई की 27 4 ज़ा 108,
ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में जो LHS आई थी 108, RHS में जो आपकी वैल्यू आई है दैट इज ऑल्सो 108। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड LHS इज इक्वल्स टू RHS। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड LHS इक्वल टू RHS। क्लियर है बेटा? एक बार और समझ लीजिए, एक आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/3 का और ये प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे शुरू में 3A की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 3A मतलब 3 इंटू मैट्रिक्स A, तो मैट्रिक्स A की 3 से मल्टीप्लाई की, ये 3A आ गया। अब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डिटरमिनेंट का साइन लगाएंगे और उसको कैलकुलेट कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे फर्स्ट रो के अलॉन्ग, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ 3 आ जाएगा 108। उसके बाद क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट ऑफ A की 27 से मल्टीप्लाई। तो पहले डिटरमिनेंट ऑफ A फाइंड करेंगे बाय एक्सपेंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट रो, और जो वैल्यू आएगी उसकी 27 से मल्टीप्लाई करके RHS फाइंड कर लेंगे। ठीक है बेटा? अब देखिए LHS आपकी 108 है, RHS आपकी 108 है। इसका मतलब क्या हो गया कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 3A का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A। क्लियर है? तो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका ऐसा ही है, 2/2 का है, छोटा सा क्वेश्चन है, वो अपने आप करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इसमें आपको 4 पार्ट्स गिवन है, चारों पार्ट्स में 3/3 के डिटरमिनेंट दिए हुए हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है बाय एक्सपेंडिंग एनी रो एंड एनी कॉलम। ठीक है ना? किसी भी रो या किसी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे। मैंने आपको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करना सिखाया अभी, तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकती है। ठीक है बेटा? 6 क्वेश्चन में भी आपका सिर्फ डिटरमिनेंट निकालना है इस मैट्रिक्स का, वो मैं आपको सिखा चुका। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, 2 डिटरमिनेंट इक्वल दिए हुए हैं, और मैंने भी आपको कंपैरिजन ऑफ डिटरमिनेंट में क्या बताया था, इफ़ 2 डिटरमिनेंट्स आर इक्वल देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय एक्सपेंडिंग दीज 2 डिटरमिनेंट्स। है ना? दोनों डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंड कर देंगे और जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी वेरिएबल की, दैट विल बी द रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर द गिवन वेरिएबल। क्लियर है? तो बेटा ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, एक्सरसाइज 4.1 इसको कंप्लीट करेंगे, और जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होगी, नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट से रिलेटेड। ये आपकी बेटा डिलीट हो चुकी है, इट इज़ डिलीटेड बाय CBSE। तो ये एक्सरसाइज 4.2 नहीं करनी है आपको, हम भी नहीं कराएंगे, हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे 4.3। ठीक है ना? विच इज़ बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है और वैल्यू ऑफ वेरिएबल फाइंड करना है व्हेन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, और इफ़ 2 पॉइंट्स आर गिवन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वेशन। ठीक है ना? तो ये 3 चीज़ें वहाँ पर हैं, एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हेन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, और एक है वहाँ पर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। ठीक है ना? बेटा वी विल डिस्कस दिस एक्सरसाइज इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।